नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग मूल रूप से झारखंड के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ यह जो सेशन है आने वाले जेएसएससी और झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जेपीएससी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह जो सेशन है यह पार्ट 1 का सेशन है और इस सेशन का नाम मैंने रैपिड रिवीजन रखा है ताकि आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएं। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप उसे वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, जोजो हातू आपका क्रोमाइट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ क्रोमाइट का उत्खनन झारखंड में किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में यूरेनियम के भंडार कहाँ मौजूद हैं? तो नरवा पहाड़, तुरामडी और जादूगोड़ा में आपका यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि जादूगोड़ा जो है झारखंड का सबसे पुराना यूरेनियम खदान है जहां पर यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से प्रारंभ होती है झारखंड में गढ़वा जिला के किस ब्लॉक से प्रवेश करती है? तो आपका गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से कनहर नदी झारखंड में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त, संघमित्रा, पिपरवार, अशोक, सराधु, मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के किस सामुदायिक विकास खंड में स्थित है? ध्यान रखिएगा, सामुदायिक विकास खंड आपका ब्लॉक होता है और किस ब्लॉक में ये सारे कोयला खदानें स्थित हैं? तो बड़का गांव, ध्यान रखिएगा, बड़का गांव ब्लॉक में ये सारे कोयला खदान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदी की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो नगड़ी गांव झारखंड में स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका अजय नदी पर मोतीझरा जलप्रपात है जो कि साहेबगंज जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कुल वनावरण क्षेत्र है कितना है? तो 29.76% झारखंड में आपका कुल वनावरण है। नेक्स्ट है, 2021 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है कितना है? तो 0.0 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष झारखंड में 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह आपका फैक्ट है और ध्यान रखिएगा यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल जो है झारखंड में सर्वाधिक है। यह सबसे बड़ा जो सेंचुरी है झारखंड में वह आपका पलामू सेंचुरी है। झारखंड के किस पार्क या सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले की गई थी? पलामू सेंचुरी की स्थापना झारखंड में सर्वप्रथम की गई थी। ध्यान रखिएगा, यहां पर 1932 ईस्वी में बाघ की गणना की गई। 1932 ईस्वी में यहां पर बाघ की सर्वप्रथम गणना की गई थी। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है कौन सा है? तो बिरसा मुंडा जैव पार्क। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब पर्यावरण हम लोग पढ़ते हैं तो पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए दो प्रकार का संरक्षण अपनाया जाता है। एक होता है एक्स-सिटू जिसे हम लोग बाह्य स्थानीय कहते हैं और दूसरा होता है आपका इन-सिटू जो कि उसी स्थान पर संरक्षण किया जाता है जहां पर उन प्रजातियों का निवास होता है। और एक्स-सिटू के अंतर्गत मूल रूप से जैविक पार्क और उद्यान वगैरह आते हैं। तो बिरसा मुंडा जैविक पार्क झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40% जो है खनिज झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर या जिसे हम लोग टीआरएफ के नाम से जानते हैं, टीआरएफ लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1962 ईस्वी को आपका
टीआरएफ लिमिटेड की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता थी, कितनी थी? तो 147.2 मेगावाट जो है डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता थी। मूल डीड के अनुसार एचईसी के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो 7199.5 एकड़ भूमि एचईसी के पास मूल डीड के अनुसार है। नेक्स्ट है झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो आपका जामताड़ा जो है यहाँ पर झारखंड में सबसे कम वन स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड वन विभाग द्वारा हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो पेटरबार बोकारो में झारखंड वन विभाग के द्वारा हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तरी कर्णपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है, कितना है? तो 4.2% झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का कुल प्रतिशत है। नेक्स्ट है झारखंड नवीकरणीय संसाधन में किस कारण समृद्ध है? तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल प्रपात की उपलब्धता होने के कारण झारखंड में ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट है झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और मानव जनित गतिविधियों के अतिरिक्त आपका खनन, ध्यान रखिएगा खनन भी कहीं ना कहीं झारखंड में जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है झारखंड नहर सिंचाई के मामले में किस कारण बुरी तरह पिछड़ा है? तो पहाड़ी इलाका होने के कारण झारखंड जो है नहर सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है। और झारखंड में सर्वाधिक नहर से सिंचाई आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में होती है, ध्यान रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड में सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती है। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक प्राप्त किया था, तो आपका साहेबगंज जिला जो है यह 2019 में वर्षा की सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक प्राप्त किया था। झारखंड के लिए आईपीसीसी SRES उत्सर्जन परिदृश्य क्या दर्शाता है? तो सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट है झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन की अवधि चलती है। झारखंड में कुल कोयला भंडार कितना मिलियन टन है? तो 80,716 मिलियन टन झारखंड में कुल कोयला भंडार है। नेक्स्ट है कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो राज्य संचालन समिति जो है विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाने और आपदा के समन और उसके अनुकूलन की योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार झारखंड में है। नेक्स्ट है JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो 30 जून 2008 ईस्वी को JAPCC के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अपनी योजना जारी की गई थी। NAPCC के तहत किस जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां को NAPCC के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। झारखंड के शहरीकरण का जो स्तर है किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा शहरीकरण का स्तर जो है झारखंड में धनबाद जिले में सर्वाधिक है। इसके बाद अगर देखिएगा जन घनत्व, तो जन घनत्व के मामले में भी झारखंड का धनबाद सर्वाधिक पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका तांबा उद्योग के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपका क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? यहां ध्यान रखिएगा कोकिंग कोल होगा, गैर नहीं होगा। कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है तो झारखंड आपका भारत में कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक
राज्य है और झारखंड में मूल रूप से आपका झरिया कोयला खान कोकिंग कोल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा का क्षेत्राधिकार कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बियाडा का मुख्य रूप से क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से आपका एचईसी का कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट है किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? तो पूर्व के चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल में आपका जो कि सरायकेला खरसावा में है वहां जल विद्युत योजना बना रही है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो 1976 ईस्वी में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में है? तो बेतला आपका झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। पूर्व में यह पलामू जिले में था, लेकिन जब पलामू जिले का विभाजन करके लातेहार जिला बनाया गया तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिले में आ गया। सड़क मार्ग से हुंडरू से रांची कितनी दूरी पर स्थित है? तो 45 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 45 किलोमीटर की दूरी है रांची से हुंडरू फॉल की। हुंडरू फॉल्स कौन सी नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर यह फॉल स्थित है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए यह प्रसिद्ध है और यहाँ पर मूल रूप से आपका रूबी अभ्रक का उत्खनन किया जाता है और यह जो अभ्रक का उत्पादन है यह धारवाड़ क्रम के चट्टानों में किया जाता है। दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को डीवीसी की स्थापना झारखंड में की गई थी। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो झारखंड में 12 जिला उद्योग केंद्र स्थित है। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना की गई थी। भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान पर है? तो 27% कोयला संसाधनों के साथ झारखंड पहले स्थान पर स्थित है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जिसे हम लोग अयाडा के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्र कहां तक सीमित है? तो अयाडा का मूल क्षेत्र आपका कोल्हान प्रमंडल है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावा जिला आता है। किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टान को हम लोग धात्विक खनिज का भंडार कहते हैं और धारवाड़ युगीन चट्टान का निर्माण प्राचीन आर्कियन काल के चट्टानों से हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो लगभग 195 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में दालमा वन्य अभ्यारण्य झारखंड में फैला हुआ है और यह आपका झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम की जो स्थिति है झारखंड में प्रथम स्थान पर आती है, आपका औद्योगिक विकास हो या खनन हो। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्वर्णरेखा नदी झारखंड में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात वह उड़ीसा में प्रवेश करके स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी आपका स्वर्णरेखा नदी है। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ है? तो एचईसी हटिया रांची में स्थित है। कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो सरसों आपका झारखंड में प्रमुख रूप से उगाया जाता है और सर्वाधिक आपका सरसों का उत्पादन झारखंड के पलामू जिले में होता है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड को वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो बराकर नदी पर आपका तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
तो पारसनाथ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4431 फीट है, इसी यह जो है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह झारखंड के गिरिडीह जिले में है, गिरिडीह जिले में स्थित है तथा यह जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उनसे संबंधित है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो 20वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे, उन्हें भी यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका धनबाद आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा स्थान छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कोराम्बे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? तो तिलैया में आपका झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, जो कि आपका कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो पलामू आपका झारखंड में सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अधीन है? तो पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय आपका हाजीपुर में है, पूर्व मध्य रेलवे के अधीन धनबाद रेलवे क्षेत्र आता है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो दालमा पहाड़ी दालमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर स्थित है। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH-99 और NH-100 पर चतरा जिला आपका स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर जमशेदपुर शहर स्थित है, जो कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी की उपमा या संज्ञा इसे हम लोग दे सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो 66.4% झारखंड की साक्षरता है और साक्षरता के मामले में झारखंड में सर्वाधिक निम्नतम स्थान पाकुड़ जिले का है। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा आपका झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी है कितना? तो 2,50,55,073 आपका झारखंड की ग्रामीण आबादी है और कुल आबादी झारखंड का 3,29,88,134 है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार आपका डेटा है। झारखंड के कौन से जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो पलामू जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो 25.7% है। नेक्स्ट है, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से होती है, कहां होती है? तो सूखी भूमि की खेती झारखंड में की जाती है। नेक्स्ट है, पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित किया जाता है? तो पलामू में आपका तिल का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। टिस्को को किस खान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो नोआ मुंडी की खान, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, वहां से टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। झारखंड के जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में लौह अयस्क भंडार में सर्वाधिक समृद्ध है। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका, जिसे हम लोग एसपीआडा के नाम से जानते हैं, उसका क्षेत्र कहां तक सीमित है? तो संथाल परगना कमिश्नरी में एसपीआडा का मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र है। हुंड्रू फॉल्स की ऊंचाई कितनी है? तो 320 फीट और झारखंड में बूढ़ा घाघ, ध्यान रखिएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि आपका बूढ़ा नदी पर लातेहार जिला में स्थित है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा आपका जल प्रपात है और बूढ़ा घाघ के पश्चात हुंड्रू फॉल्स जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी कितनी है? तो 2 लाख। इस प्रकार के प्रश्न संभवतः नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो घाटशिला में आपका, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, वहां यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की गई है? तो सिंदरी में लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है?
तो नेतरहाट के पठार पर आपका सर्दियों में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग औसत वर्षा की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक औसत वर्षा जो है वह नेतरहाट के पठार पर ही होती है। नेक्स्ट है अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपका अपडेट रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी रखता है? तो गढ़वा जिला जो है झारखंड में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहां ध्यान रखिएगा कि झारखंड का वह जिला जो सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह आपका गढ़वा जिला है। यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर दिशा की बात करें तो सोन नदी बिहार के साथ में इसकी सीमा बनाती है और आपका दक्षिण में इधर आपका आ जाएगा कनहर नदी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट है झारखंड हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो 160 लाख टन झारखंड विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है। दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर दालमी एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। झारखंड में कौन सा पार्क या अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय की ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में आपका विभिन्न प्रकार के जो चेरो राजाओं के स्मारक और किले अवस्थित हैं। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण में आपका ओडिशा राज्य स्थित है। झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? पलामू जिले में आपका ग्रेफाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य कितना है? तो 15,000 करोड़ के खनिजों का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में आपका उसरी फॉल स्थित है और नदी कौन सा है? तो उसरी नदी है। नेक्स्ट है भारत में तांबे के खदानों में झारखंड में कौन सा स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर आपका झारखंड आता है तांबे की खदानों के मामले में। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी या जिसे हम लोग अभ्रक मूलक मिट्टी भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा अभ्रक मूलक मिट्टी भी हजारीबाग में पाई जाती है। मूल रूप से वह रेतीली मिट्टी कहलाती है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में बिहार राज्य है और झारखंड के 10 जिले बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। गढ़वा से लेकर के आपका साहेबगंज तक के 10 जिले बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो एक भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो आपका धनबाद जिले में तोपचांची झील स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 76.86% है। वहीं कुल साक्षरता दर की बात करें तो 66% आपका कुल साक्षरता झारखंड की बैठती है। तो ध्यान रखिएगा 66 में 10 जोड़ने पर आपका 76 आता है जो कि पुरुष साक्षरता दर का परसेंटेज है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत है? तो 7.12% जो क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वह बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत या हिस्सा क्या है? तो 7.38% झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत या हिस्सा है। अभ्रक ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो तीसरी और गवानी के पास में आपका सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल स्थित है और झारखंड के कुल 10 जिले, ध्यान रखिएगा झारखंड के कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। साहेबगंज से लेकर के पूर्व में पूर्वी सिंहभूम तक, साहेबगंज से पूर्वी सिंहभूम तक के 10 जिले आपका पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहां पाए जाते हैं? तो करहरबाड़ी और बरगुंदा में झारखंड में तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं? तो मूल रूप से झारखंड में 8 मुख्य नदियां हैं।
झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड राज्य आता है। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस झारखंड का वार्षिक औसत तापमान है। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है और यह झारखंड का सर्वाधिक गर्म पानी का स्रोत या कुंड है। नेक्स्ट है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1913 ईस्वी में लौह इस्पात के उत्पादन की झारखंड में जमशेदपुर से शुरुआत हुई थी। निकेल झारखंड के कौन से जिले में पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम में झारखंड में निकेल पाया जाता है। और निकेल किसके साथ आपको प्राप्त हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, तांबे के साथ में निकेल प्राप्त हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल के पहाड़ों में कितने प्रतिशत ग्रेनाइट शामिल है? तो 53% पहाड़ों में आपका ग्रेनाइट पाया जाता है। कहां पर? तो पूर्वी सिंहभूम के जिलों में। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? तो हजारीबाग जिले से गिरिडीह जिला को अलग करके अलग जिला बनाया गया था। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभ्रक आपका गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मूल रूप से यह रूबी अभ्रक है, जो कि गुलाबी अभ्रक है या सर्वोत्तम कोटि का अभ्रक इसे हम लोग कहते हैं। झारखंड में कितने गांव हैं? तो 32,615 या कहीं कहीं आप लोगों को आंकड़ा मिल जाएगा 32,620 झारखंड में कुल गांव है। झारखंड में के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ झारखंड के पश्चिम में स्थित है। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH 33 पर आपका हजारीबाग स्थित है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोध या बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार जिला में बूढ़ा नदी पर स्थित है। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो दामोदर नदी के तट पर बोकारो शहर बसा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 6,880 किलोमीटर झारखंड में प्रदेशीय या राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है। डेटा किसका है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। पश्चिमी या उत्तर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उच्चतर रांची का पठार या पश्चिम का पठार। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच से काटती है? तो आपका रांची शहर को बीचों बीच काट देती है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 1400 मिलीमीटर या 140 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, 140 सेंटीमीटर या 1400 मिलीमीटर झारखंड में कुल औसत वार्षिक वर्षा होती है। वहीं 25 डिग्री सेल्सियस जो है झारखंड का वार्षिक औसत तापमान है। नेक्स्ट है, कोडरमा झुमरी तिलैया मंदहार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा झुमरी तिलैया और मंदहार पहाड़ी ये मूल रूप से आपका अभ्रक पेटी में आता है, इसलिए यहाँ की मिट्टियां जो है वह माइका युक्त होती है। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर हम लोग विभाजन करेंगे यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को एक कृषि जोन में रखा गया है। आपका पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर को एक जोन में रखा गया है और नीचे कोल्हान प्रमंडल को एक अलग जोन में रखा गया है। अब ध्यान में हम लोग डालेंगे कि कौन से जोन में किस क्षेत्र को रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, पौ से पलामू, पौ से 5, तो जोन 5 में रखा गया है पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर को, और उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना को चौथे जोन में रखा गया है और छठे जोन में रखा गया है आपका कोल्हान प्रमंडल को। तो इस प्रकार से झारखंड को कुल 3 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा जाता है। एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1938 ईस्वी में मूरी में आपका झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना स्थापित हुआ था। झारखंड के किस जिले में दालमा अभ्यारण्य है? तो पूर्वी सिंहभूम में आपका दालमा अभ्यारण्य स्थित है। झारखंड बनने के उपरांत उसमें कितने नए जिले जोड़े जा चुके हैं? तो 6 जिले जोड़े गए हैं। वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 24 है। राज्य बनने के समय 18 जिले थे और सबसे नवीनतम जिला आपका रामगढ़ जिला है, जिसे कि आपका
हजारीबाग जिले से अलग करके बनाया गया है। झारखंड में कुल कितनी लाख टन लौह अयस्क रिजर्व मौजूद है? तो 7,000 लाख टन झारखंड में लौह अयस्क रिजर्व मौजूद है। पूर्वी सिंहभूम जिला किस पठार का हिस्सा है? तो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। कौन सा? तो पूर्वी सिंहभूम जिला। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? तो 4 दिसंबर 1942 ईस्वी 72 ईस्वी को गिरिडीह जिला का गठन किया गया था और हजारीबाग से काट करके गिरिडीह जिला को बनाया गया था। झारखंड के किस जिले में अबरक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो गिरिडीह और कोडरमा जिले में अबरक झारखंड में पाया जाता है। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया है? तो 2064 ब्लॉक में झारखंड को विभाजित किया गया है। झारखंड में सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में है? तो रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है आपका सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से प्रारंभ होती है? तो झारखंड से आपका दामोदर नदी प्रारंभ होती है और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए यह हुगली नदी में मिल जाती है। उच्चतर रांची के पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 2500 से 3600 फीट इसकी औसत ऊंचाई है पश्चिमी रांची के पठार का। सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई है? तो 1951 ईस्वी में सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी। चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह पठार का, या इसे भौगोलिक स्तर पर हम लोग बोले तो उत्तरी बाह्य पठार में स्थित है। कौन? तो पारसनाथ का पहाड़। झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है? तो गिरिडीह जिले के कोयले में धातु कर्म कोयले के सर्वाधिक अच्छे गुण पाए जाते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो जुरासिक काल में आपका राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% आपका झारखंड का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? तो 380 किलोमीटर झारखंड का कुल उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या या जनघनत्व पाया जाता है? तो धनबाद जिले का जनघनत्व झारखंड में सर्वाधिक है। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहां बनाया गया था? तो घाटशिला में झारखंड में पहला कॉपर गलाने का केंद्र बनाया गया था। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? तो माताएं और नवजात शिशुओं के लिए झारखंड में बाल गरीब समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। गिरिडीह जिला कहां स्थित है? तो आपका लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य में आपका गिरिडीह जिला स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ हम लोग अगर काउंटिंग करें तो उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल स्थित है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर 592 किलोमीटर दामोदर नदी की कुल लंबाई है और लगभग 290 किलोमीटर का अपवाद क्षेत्र जो है दामोदर का वह झारखंड में आता है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसमें सोने के कण प्राप्त होते थे। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? तो 463 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो पाकुड़ जिले की साक्षरता दर झारखंड में सर्वाधिक कम है। झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहां से शुरू होती है? तो रांची के पठार के मध्य भाग से उत्तर कोयल नदी प्रारंभ होती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रवाहित होती है और स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर ही आपका जमशेदपुर शहर स्थित है। और वर्तमान में ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी किस प्रकार के प्रदूषण से प्रदूषित हो रही है? तो यूरेनियम प्रदूषण। ध्यान रखिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में यूरेनियम प्रदूषण से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रभावित है? तो स्वर्ण रेखा नदी। गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 4853.56 वर्ग किलोमीटर गिरिडीह जिला का कुल
क्षेत्रफल है। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली दो मुख्य जलधाराओं का नाम क्या है? तो बराकर और सकरी नदी गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलधाराओं के नाम है। और ध्यान रखिएगा, बराकर नदी के तट पर ही आपका पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहां से शुरू होती है? तो अमरकंटक से यह प्रारंभ होती है। मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से सोन नदी प्रारंभ होती है। रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान झारखंड में स्थित चिड़ियाघर का नाम है। और यह XC2, ध्यान रखिएगा, संरक्षण के दृष्टिकोण से XC2 का यह उदाहरण आता है। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहां बनाया गया था? तो पूर्वी सिंहभूम के दलमा में, दलना नहीं है, दलमा में आपका बनाया गया था भारत का प्रथम हाथी रिजर्व। झारखंड में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आम का उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक होता है। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में झारखंड में सबसे पहली जनगणना हुई थी। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह जो जनगणना हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यह जनगणना करवाई गई थी। और 1881 ईस्वी से भारत और झारखंड में नियमित रूप से जनगणना करवाई गई और यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल से यह प्रारंभ हुआ था। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अभाव झारखंड में देखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम की एक छोटी सी पट्टी में आपका मिलता है कुड़प्पा क्रम का चट्टान, जिसे हम लोग स्थानीय स्तर पर कोल्हान संघ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो पलामू जिले में मसाले की खेती सर्वाधिक की जाती है। राजमहल ट्रैप किन चट्टानों से बना है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी तथा ऋतु क्षरण से लैटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। तो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी दिशा में लैटेराइट मिट्टी का विकास होता है और पश्चिमी साइड में काली मिट्टी का विकास देखा जाता है। गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो बॉक्साइट जो है आपका गुमला और लोहरदगा की खदानों से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982-83 ईस्वी में स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत झारखंड में की गई थी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो तसर उत्पादन में झारखंड का देश में पहला स्थान है और भारत के कुल तसर का 50% का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम झारखंड में प्रचुरता के साथ में पाया जाता है। टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? तो लौह धात्विक खनिज का हिस्सा है टंगस्टन। देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तो तेनुघाट बोकारो झारखंड ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है या ऑटो उद्योगों का विकास हुआ है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऑटो उद्योग का विकास देखा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी कौन सी है? तो आपका करगाली बोकारो में एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी स्थित है। देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का पायराइट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। तांबे के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो झारखंड तांबे के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड में किस रेलवे का प्रबंध तंत्र है? तो पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का झारखंड में प्रबंध तंत्र है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहां स्थित है? तो नोवामुंडी की खान जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। और ध्यान रखिएगा, चिरिया जो है आपका लोहे का सबसे बड़ा संचित भंडार है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो पाट क्षेत्र झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? तो अभ्रक अधात्विक वर्ग का खनिज है। तो झारखंड के भूगोल से संबंधित वन लाइनर सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि इस सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।